ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यूना को देखते हैं, जो कि एक एक्ट्रेस है। वो कॉल पर किसी से बात कर रही होती है कि मैं तुम्हारे बेटे का KIF हासिल करके रहूंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारा वादा भी निभाना होगा। फिर होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूना होटल के ओनर लीना को अपने कार्ड देती है। तभी टीवी पर न्यूज चल रहा होता है कि मिस यूना एक्ट्रेस ने फेमस एक्टर किम को सिड्यूस करने का ट्राई किया है, बस एक फिल्म के लिए। जब किम नहीं माने तो यूना ने उन्हें ब्लैकमेल करके एक फेक ऑडियो को पब्लिक किया है, जिसे सुनकर यूना गुस्से से टीवी का प्लग निकालकर फेंक देती है और कहती है कि बेचारी छोटी सी बच्ची के पीछे सब पर गए हैं, बिना सच जाने कुछ भी बोलने लगते हैं। तो लीना यूना को देख रही होती है, तो यूना खुद का फेस रिवील करती है। तो लीना कहती है कि आप मिस यूना है। तो यूना स्माइल करती है। तभी वो देखती है कि कोई फोटो क्लिक कर रहा है, तो वो गुस्से से उसके पास जाती है। फ्रेंड्स, ये हमारा मेन लीड फू है। हाँ, तो यूना फू से कहती है कि तुम छोटे कमीने, तुमने बिना मेरी परमिशन के मेरी फोटो क्लिक की, और उसे पकड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, और उसे गालियां देने लगती है। तभी वहाँ ओनर आती है और कहती है, मिस यूना, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर फू यहाँ 3 सालों से रह रहे हैं, ये वो नहीं जो आप समझा रही हैं। तो यूना कहती है, मैं कैसे बिलीव करूं कि तुम सब मिले नहीं हो। तो लीना फू से फोन लेकर यूना को फोटोज दिखाती है और कहती है कि ये एक कार्टूनिस्ट है। तो यूना फू से सॉरी करती है, लेकिन फू लीना से अपना फोन लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन यूना उसे रोकती है और कहती है कि सॉरी, चलो मैं तुम्हें आज रात का खाना खिला देती हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन फू वहां से चला जाता है। तो यूना स्माइल कर रही होती है। तो लीना कहती है, वो ज्यादा किसी से बातें नहीं करता, और वहां से वो भी चली जाती है। तो यूना कहती है, ये क्यूट तो बहुत है और थोड़ा सा शर्मीला भी। फिर फोन पर किसी को मैसेज करती है कि मैंने आज उसे देखा। नेक्स्ट सीन में हम फू को रोते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है। तभी फू की आंख खुलती है, तो उसे आवाज आती है कि यूना बाहर जोर जोर से गेट नॉक कर रही होती है और लीना उसे रोक रही होती है। तो यूना कहती है कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट उसके घर पर गिर गया है। तो फू देखता है कि यूना के कपड़े गिरे हैं। तो यूना लीना से पूछ रही थी कि क्या फू को कोई अजीब आदत है किसी के कपड़े चुराने का। तभी फू गेट खोलता है और कहता है, मुझे ऐसी किसी भी आदत नहीं है। तो लीना और यूना शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या तुम बोल सकते हो, और यूना तुरंत फू के घर में घुस जाती है और देखती है कि फू ने बहुत सारे ड्राइंग बनाए हैं। वो एक देखने जा रही होती है, तो फू उसके सामने आ जाता है। यूना पूछती है, क्या तुम रोज ये काम करते हो, मुझे देखने दो। लेकिन फू उसके सामान की तरफ इशारा करता है और कहता है, जाकर अपना सामान लो और चलते बनो। लेकिन यूना प्लीज प्लीज कर रही होती है, लेकिन फू नहीं हटाता। तो यूना कहती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अजीब है, और जाकर अपना सामान लेकर आती है और फू से कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझे अपना मॉडल फ्री में बना सकते हो, मैं बहुत अच्छे पोजेस दे सकती हूँ। और करके दिखाने लगती है, जो कि बहुत क्यूट होता है। लेकिन फू उसे रूम से बाहर कर देता है। यूना लीना से पूछती है, क्या वो सच में 3 साल से यहाँ रह रहा है। तो लीना कहती है, हाँ वो यहाँ रह रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो बोल सकता है। तुम सच में कमाल हो, ये सारी बातें फू सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यूना विंडो से फू के बाथरूम में देख रही होती है, और वहाँ फू शेवर के लिए आ जाता है। तो यूना उसे देख कहती है, क्या बॉडी है। तो फू उसे देखते ही विंडो बंद कर देता है। फिर जब वो रेडी होकर बाहर आता है, तो यूना उसे अपने साथ ले जाती है। फिर हम दोनों को यूना के टुक टुक पर देखते हैं, जहाँ पर यूना फू से सॉरी करती है और कहती है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था तुम्हें बाहर ले जाने का, और बताती है कि मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिनर का प्लान बनाया है, हम वहीं जाएंगे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारे मुंह में जंग लग जाएगा। तुमने वो कहावत नहीं सुना, हमेशा हंसते रहो, किस्मत झक मार के भागती हुई आ जाएगी। और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी सामने पुलिस होती है। कहावत कह रही थी, अब देखो किस्मत आ गई ना। जिसे देखकर यूना फू से कहती, अब क्या करें, हम यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर दोनों पुलिसमैन से सॉरी कर रहे होते हैं। तो पुलिसमैन कहता है कि एक तो तुम दोनों हेलमेट नहीं पहना है, ये कितना डेंजरस हो सकता है, पता है कि नहीं, और उन्हें पनिशमेंट देने वाला होता है। लेकिन यूना बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो पुलिसमैन कहता है, ठीक है, तुम दोनों को एक वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करना होगा। तो यूना कहती है, हाँ हम अभी करते हैं। तो वो अपना फोन निकालती है, फू को रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। तो फू रिकॉर्ड करने लगता है। यूना कहती है, हेलो फ्रेंड्स, मैं यूना हूँ। मैंने अभी एक रूल तोड़ा है, मैंने बिना हेलमेट के अपनी टुक टुक पर सवार थी, जो कि ये गलत है, हमें भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आपको भी, इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और कुछ बोलने वाली थी, तो पुलिसमैन रोक देता है और कहता है, बहुत हुआ। तो यूना अपना फोन चेक करने के लिए देती है। तो पुलिसमैन चेक करके फू से कहता है, अब तुम्हारी बारी। तो फू पीछे हटने लगता है। तो यूना कहती है, ये थोड़ा इन सब से डरता है, और अभी बच्चा भी है ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अपना वीडियो सेंड कर दूंगी। और फू के पास जाकर उससे उसका इंस्टाग्राम आईडी एक्सचेंज करते हैं। तो पुलिस पूछता है कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है, जो तुम्हारे पास आईडी नहीं है। तो यूना कहती है, कल रात हम दोनों की लड़ाई हो गई थी, इसलिए हमने एक दूसरे को डिलीट कर दिया था। थैंक्स, आपकी वजह से हमारी लड़ाई खत्म हो गई। तो पुलिस मान जाता है और कहता है कि पहले दोनों हेलमेट खरीदो फिर ही जाना, और हाँ, अपनी इस टुक टुक को यहाँ से ले जाओ।
तो फू और यूना वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूना फू को जबरदस्ती रेस्टोरेंट लेकर जाती है और उससे कहती है हम सेकंड फ्लोर पर खाएंगे और उसे ले जाती है। फिर दोनों एक रूम के सामने रुकते हैं। उसमें फू नहीं जा रहा होता, लेकिन यूना उसे जबरदस्ती अंदर ले जाती है जहाँ कोई नहीं होता। तो फू यूना को देख रहा होता है। तो यूना कहती है मुझे पता था कि तुम्हें अकेले खाने की आदत है, तो मैंने एक सिंगल रूम बुक कर लिया है। तो फू उसे देख रहा होता है। तो यूना कहती है तुम्हें मुझसे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी, ना कोई ना मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और क्यूट सा फेस बनाती है। फिर फू को की देकर कहती है ये लो खाने के बाद आ जाना, अगर कहो तो मैं लेने आ जाऊंगी। लेकिन फू उससे की ले लेता है। जब यूना रेस्टोरेंट से बाहर आ रही होती है तो एक लड़का रोज गिरा देता है जो यूना उसे रिटर्न करने जा रही होती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर फू होता है। तो वो उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फू बताता है कि वो चला गया था, फिर रिटर्न आया है। यूना खुश होकर फू को हक करने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ किम आ रहा होता है और उसके साथ उसके फियांसे भी होते हैं। वो जानबूझकर यूना के पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और आजकल क्या कर रही हो। यूना देखती है फू को डिस्टर्ब हो रहा है तो वो दूर चली जाती है और कुछ बोलने का सोच रही होती है, लेकिन किम वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही किम के फियांसे यूना को परेशान करने लगते हैं। इन सब से फू बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है। वो तुरंत यूना का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भागा लाया है। यूना उसे थैंक करती है और कहती है इसके बदले तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए, और फू के बहुत ज्यादा क्लोज जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस करेगी, लेकिन वो एक फोटो क्लिक करती है और किसी को सेंड करती है और मैसेज करती है कि आपके बारे का के आईपी बढ़ने लगा है। फू उसे गुस्से से देख रहा होता है तो यूना उसे सॉरी कर रही होती है, लेकिन फू सुनता नहीं और वहां से चला जाता है। जब दोनों घर जाते हैं तो यूना नीचे गिरकर फू को सॉरी कर रही होती है। वो उससे कहती है तुम्हें तो मेरे बारे में पता है, मैं बेचारी दुखियारी कहाँ जाऊंगी, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तब तुम्हारी मॉम ने कहा अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो मेरी हेल्प करेगी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो फू कहता है पहले खड़ी हो, लेकिन वो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है मैं अभी 20 साल की हूँ, क्या अच्छा लगेगा कि मैं सड़क पर रहूं, और रोने लगती है। तो फू कहता है ठीक है, लेकिन तुम। तभी यूना बोलती है कैट की कसम मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी जब तक आप नहीं कहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं गायब हो जाऊंगी, बस मुझे अपने साथ रहने दो। लेकिन फू मना कर देता है। तो यूना इनोसेंट सा फेस बनाकर प्लीज प्लीज करने लगती है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 1 लाख डिपॉजिट हुआ है। तो यूना खुश होती है और फू अंदर चला जाता है। तभी यूना को कॉल आता है। यूना कॉल रिसीव करती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है फू को पता कैसे चला कि मैंने तुम्हें काम पर रखा है। तो यूना कहती है अच्छा हुआ उसे पता चल गया, नहीं तो बाद में हमें ही प्रॉब्लम होती। तो वो कहती है वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा। तो यूना कहती है मैं काम कर दूंगी। फिर जब फू बाहर आता है तो यूना उसके लिए टी लेकर आती है, लेकिन फू उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर जब वो बाहर जा रहा होता है तो यूना अपनी टुक टुक पर सवार होकर आती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, और उसे एक बुके देती है। लेकिन फिर फू उसे इग्नोर करके कार में बैठकर चला जाता है। जब फू अपना काम कर रहा होता है तो यूना उसके पास कागज का एरोप्लेन बनाकर फेंकती है। जब फू देखता है तो यूना सॉरी का बोर्ड लेकर खड़ी होती है, लेकिन फिर फू उसे इग्नोर कर देता है। तो लीना कहती है इसका कोई फायदा नहीं, मैं इतने टाइम में उसे जान चुकी हूँ, वो ऐसे तो नहीं मानने वाला, और वहां से चली जाती है। तो यूना कहती है अपना जादू चलाना ही होगा। फिर वो फू के घर पर अपना अंडरगारमेंट गिरा रही होती है, लेकिन तभी वहां फू आ जाता है और यूना को गुस्से से देख रहा होता है। तो यूना कहती है मैं तो बस ऐसे ही, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। तो यूना जल्दी से नीचे आती है और जैसे ही गेट नॉक करने वाली थी तभी फू गेट खोलता है और यूना को देखकर गेट बंद कर देता है। तो यूना नाटक करती है, उसकी नाक टूट गई और एक एक्ट्रेस के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फू जल्दी से गेट ओपन करता है। तो यूना कहती है कैसे लगा मेरा गिफ्ट, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी परवाह है, और हंसने लगती है। तो फू गेट जोर से बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में फू चुप चुप कर अपना सारा सामान लेकर चोरी से कार में बैठता और चलने के लिए कहता है। तो ड्राइवर कहती है कहाँ चलना है। तो फू देखता है कि वो यूना है तो वो कार से उतरने लगता है। तो यूना रोने गाने लगती है मैं बेशर्म लाचार कहाँ जाऊंगी, और रोने लगती है। तो फू रुक जाता है और चलाने के लिए कहता है। तो यूना खुश हो जाती है और कहती है ठीक से बैठ जाओ, और रास्ते भर बोलती रहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो जगह कैसी है। फिर एक रेस्टोरेंट पर कार रोकती है और फू को बाहर आने के लिए कहती है। तो फू पूछता है कि ये किस खुशी में। तो यूना कहती है हमारे नए लाइफ के लिए, और किस लिए, चलो मेरी ट्रीट है, और जबरदस्ती उसे अंदर ले जाती है। फिर दोनों अपने सीट पर होते हैं जहाँ पर फू कहता है तुम अच्छे खाओ, मैं नहीं खा सकता। तो यूना कहती है मैंने तुम्हारे लिए ये रूम बुक किया है, क्या तुम पागल हो गए हो, खाना ही पड़ेगा, यहाँ तो कोई नहीं। फिर क्या हुआ। तो फू वेट्रेस को देखते हुए कहता है यहाँ ये भी है, इसलिए मैं नहीं खा सकता। तो यूना कहती है तुम सच में पागल हो गए हो, ये वेट्रेस है, अपना काम करके यहाँ से चली जाएगी, तुम उसे इग्नोर कर सकते हो। तो वेट्रेस वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद यूना फू को बहुत सारे डिशेस देने लगती है। तो फू बोलने वाला होता है तो यूना उसे जबरदस्ती खिला देती है और कहती है शांति से खाओ, नहीं तो। फू खाने लगता है तो यूना कहती है
टेस्टी है ना? अच्छा, एक बात तो सुनो, तुम भी अकेले और मैं भी। लेकिन फू उसे मना कर देता है। तो यूना कहती है, छोटा बदमाश कमीने। तो फू उसे देखता है तो यूना चुप हो जाती है। तभी कोई बोलता है कि बाहर कार का एक्सीडेंट हो गया है। तो फू वहां से चला जाता है। उसके पीछे यूना भी आती है। जब फू बाहर आता है तो बाहर बहुत बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसे देखकर फू डरने लगता है। तभी पीछे से यूना आती है और लोगों की हेल्प करने लगती है। तो फू कहता है, तुम क्या कर रही हो? यूना कहती है, मैं इनकी हेल्प करने का ट्राई कर रही हूँ, तुम भी करो। तो फू एक को देखता है और कहता, इसकी कंडीशन बहुत खराब है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। यूना कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में फू पानी पी रहा होता है। यूना उसकी तारीफ करती है और कहती, तुम तो बड़े चालाक आदमी हो। और पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या था। तो फू बताने वाला होता है, लेकिन यूना को उसके मैनेजर का कॉल आता है। तो वो बात करने लगती है कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों की हेल्प की है, तो क्या कोई मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताना। और कॉल कट कर देती है। तो फू उसे पानी देता है तो यूना स्माइल करती है और पानी पीने लगती है। और फू से कहती है, तुम्हें पता है मुझे ये सब कैसे पता है? पूछो तो फू पूछता है। यूना बताती है कि उसे एक रोल मिला था जिसमें उसे डॉक्टर का रोल करना था, इसलिए मैंने बहुत रिसर्च किया था, कहीं मुझे दोबारा मिले या नहीं। तो फू यूना से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यूना कहती है, फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं। फिर फू कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बस। तो यूना कहती है, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, पहले तुम इस रास्ते की कसम खाओ। तो फू कसम खाता तो यूना और फू दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं, जहाँ पर लीना अपना काम कर रही होती है। वो दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो यूना कहती है, इसने प्रॉमिस किया है ये मेरी हेल्प करेगा और ये अपनी मर्जी से आया है। तो लीना कहती है, मैं नहीं मान सकती। तो यूना फू से कहती है, तुम कहो। तो फू रुक रुक कर कहता है कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, और शर्माते हुए जैसे ब्राइड्स शर्माती हैं, वही हाल था। हाँ। तो लीना यूना से कहती है, ये कितना शर्मीला है, और दोनों हंसने लगती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना फू के गेट पर नॉक करने वाली थी, लेकिन तभी फू खुद गेट ओपन करता है। तो यूना कहती है, तुम इतनी जल्दी? तो फू कहता है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था ना। तो यूना स्माइल करती है। फिर दोनों बाहर आते हैं, जहाँ लीना अपना काम कर रही होती है। तो यूना फू से कहती है कि जाकर लीना के ड्रेस की तारीफ करो। तो फू लीना के पास जाता है। लीना पूछती है, फू तुम्हें क्या चाहिए? तो फू कहता है, तुम्हारे कपड़े। तो लीना कहती है, क्या मेरे कपड़े में कोई प्रॉब्लम है? तो फू कहता है, आपके कपड़े बहुत बहुत। तो लीना कहती है, क्या बहुत? लेकिन फू वहां से भाग जाता है। यूना नीचे पड़ी होती है। फिर फू और यूना एक जगह बैठे होते हैं। यूना फू से कहती है, जाओ जाकर लीना से डिनर के लिए पूछो। तो फू जाता है और डिनर के लिए पूछने गया होता है, लेकिन मेरे रूम में कब आओगी ये बोल देता है और वहां से भाग जाता है। यूना फिर फू को एक वेटर का ड्रेस पहनाकर एक गेस्ट के पास भेजती है। फू वहां जाता है और फाइल देकर वहां से जल्दी आ रहा होता है, लेकिन उसकी टक्कर लीना से हो जाती है, जिससे उसकी कॉफी गिर जाती है। तो फू कहता है, मैं इसका बिल पे कर दूंगा, और वहां से चला जाता है। तो लीना यूना को देख रही होती है और कहती है, ये तुम दोनों का आपसी मैटर है, मुझे क्या धकेल रहे हो? नेक्स्ट मॉर्निंग यूना सो रही होती है। उसका गेट नॉक होता है तो यूना गेट ओपन करती है तो वहां पर फू होता है। यूना कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फू कहता है, तुम नहीं आई इसलिए मुझे आना पड़ा। तो यूना कहती है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम कल ट्राई करेंगे। और गेट बंद करने वाली होती है तो फू कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ बाहर घूमने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। तो यूना कहती है, सच में तुम? वो कहती है, यहीं रुको मैं अभी आती हूँ। फिर वो अपना फोन लेकर आती है और कहती है, अब कहो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या पता तुम मुकर जाओ। तो फू फिर से बोलता है। तो यूना कहती है, तुम मेरा यहीं वेट करो, मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ, और गेट बंद कर देती है। फू स्माइल कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने एक बुक पढ़ी थी जहाँ पर यह लिखा था कि उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करो जिसे आप बार बार देखना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में दोनों एक सरसों खेत में होते हैं। यूना कहती है, फू तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? तो फू यूना को अपना हाथ देता और कहता है, चलो मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। यूना उसके साथ जाती है और कहती है, तुम मुझे इस सरसों के खेत में। तो फू कहता है, कुछ मत बोलो, बस यहाँ की शांति को महसूस करो और कुछ नहीं, और अपनी आंखें बंद करो। यूना अपनी आंखें बंद करती है, जहाँ उसे बहुत अच्छा फील होता है। वो कहती है, कभी कुछ न बोलना भी सही रहता है। तभी फू को कॉल आता है तो वो यूना को लेकर वहां से चला आता है। फिर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर वेट कर रहा होता है और कहता है, अगर थोड़ी सी देर हुई तो वो बचेगी नहीं। तभी वहां पर फू और यूना आ जाते हैं। फू अपना फोन निकालकर डिटेल बताने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन बोल नहीं पाता। तो यूना डॉक्टर्स को बताती है और कहती है, आप ऑपरेशन शुरू करें, हमने पैसे भर दिए हैं। तो डॉक्टर चले जाते हैं। यूना फू को संभालती है और उसे इन सब के बारे में पूछती है। तो फू कहता है, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड जून को खो दिया था, ये उसकी ग्रैंड माँ है। एक दिन मैंने एक बाइक ली थी जिस पर सबसे पहले मैं उसे बैठाना चाहता था, मैंने ऐसा किया भी, लेकिन एक कार से हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मर गया और मैं बच गया। लेकिन मैं ग्रैंड माँ को कुछ नहीं होने दे सकता,
और रोने लगता है। तो यूना उसे कंसोल करती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है वो ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन फू मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। उसके पीछे यूना आती है और फू को रोकने के लिए कहती है, लेकिन फू नहीं सुन रहा होता है। तो यूना कहती है ओ कमीने छोटे बदमाश। तो फू रुक जाता है। यूना फू को सॉरी करती है और कहती है तुम सुन नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलो पहले खाते हैं। और दोनों रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पर फू ने बहुत सारे डिशेज ऑर्डर कर दिया होता है। तो यूना उसे देख रही होती है। तो फू कहता है तुमने ही तो कहा था तुम्हें ये सब पसंद है, इसलिए मैंने ये सब ऑर्डर किया है और अब खाओ। तो यूना खाने लगती है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। जब वो चेक करती है और फू से कहती है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड कौन सा पहले सुनोगे। तो फू गुड न्यूज कहता है। तो यूना कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और बैड ये है कि तुम इस बेबी के डैड हो। फू यूना का फोन लेकर न्यूज पढ़ता है जहाँ पर होता है मिस यूना पहले एक एक्टर के साथ थी, अब किसी और मैन के साथ ये कितनी कैरेक्टरलेस है। तो यूना फोन ले लेती है और कहती है तुम टेंशन मत लो और खुश हो जाओ, तुम डैड बन गए हो। और खाने लगती है। फू कहता है ये तो गलत है। तो यूना कहती है तुम खाना खाओ। नेक्स्ट सीन में यूना और फू जब घर आते हैं तो सब उनके पास आते हैं और कहते हैं हमें तो पार्टी चाहिए, भाई तुम दोनों मॉम और डैड बनने वाले हो। तो यूना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब ट्रस्ट करो। और फू को बोलने के लिए कहती है। फू कहता है हाँ ये सच कह रही है। तो सब कहते हैं ये तो गलत है, तुम्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए। तभी हम किम को देखते हैं जहाँ पर किम कॉल पर कहता है कि उससे बहुत सारा कॉम्पेंसेशन मांगो। फिर यूना को कंपनी से कॉल आता है। यूना कॉल रिसीव करती है जहाँ पर वो कहते हैं तुमने कंपनी के रूल्स को तोड़ा है तो तुम्हें कॉम्पेंसेशन देना होगा। और कॉल कट हो जाता है। तो यूना टेंशन में हो जाती है। तो सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो यूना कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही, और वहां से चली जाती है। उसके पीछे फू भी जाता है। फिर जब यूना अपनी बालकनी में सैड खड़ी होती है तो फू उसके पास कागज के एरोप्लेन बनाकर उसके पास भेज रहा था, जिसे देखकर यूना खुश होने लगती है। फू यूना से कहता है कि तुम ही तो कहती हो कि हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमेशा प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, फिर अब आज तुम्हें क्या हो गया। तो यूना कहती है कुछ नहीं और थैंक्स मेरा सपोर्ट करने के लिए, और आज मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद हमेशा प्रॉब्लम को फेस करूंगी, भागूंगी नहीं। दोनों खुश हो रहे होते हैं। तभी यूना को मिस सू का कॉल आता है कि मैं नीचे हूँ, तुम दोनों कहाँ हो और गेट बंद क्यों है। तभी दोनों नीचे उनसे मिलने आए होते हैं। यूना मिस सू से मिलती है तो और कहती है आप यहाँ क्यों आ गई, मुझे बता दिया होता तो हम खुद आ गए होते। मिस्सू यूना से कहती है कि क्या ये न्यूज सच है। यूना कहती है मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं कसम खाती हूँ हमारा ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मिस्सू कहती है लेकिन मैंने तो बच्चे के लिए सब प्रिपेयर कर लिया है, और उसे ज्वेलरी दिखाती है। तो यूना सोचती है कि मैं कभी भी ऐसा खरीद नहीं सकती। तो मॉम यूना को वो ज्वेलरी देती है और कहती है इसके अलावा हमारे पास और भी प्रॉपर्टी है, तुम इस बारे में सोचो तो सही। यूना कहती है हाँ मॉम आप ठीक कह रही हैं। फिर मॉम कहती है यूना तुम्हें कैसी लड़का पसंद है। तो यूना और मॉम दोनों फू की तरफ देखती हैं। तो फू वहां से चला जाता है। मॉम यूना से कहती हैं कि ये देखो फू ने मुझे मैसेज किया है कि मैं सब देख लूं, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तो यूना को वो टाइम याद आने लगता है जो उसने फू के साथ स्पेंड किया था। तभी वहां पर फू पानी लेकर आता है। तो मॉम यूना का हाथ पकड़ फू के पास लेकर आती है और फू के हाथ में यूना का हाथ देकर कहती हैं फू तुम्हें यूना का ध्यान रखना होगा, और हाँ इसे कभी परेशान मत करना, और हाँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो और सेफ भी। फिर मॉम वहां से चली जाती हैं। तो यूना फू से कहती है चलो हम हमारे पेरेंट्स को मिलवा देते हैं। तो फू हाँ करता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किम किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी वहां उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है। किम कहता है अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो असिस्टेंट बताती है कि यूना लाइव आकर हमारे सारे काले चिट्ठे खोल रही है। फिर हम यूना को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वो सबको सारे प्रूफ दिखाती है और उसके सारे फ्रेंड्स उसे हौसला दे रहे होते हैं। यूना लाइव स्ट्रीम खत्म करके फू के पास जाती है जहाँ पर सब उसे कांग्रेचुलेशन देते हैं, और यूना खुशी में कहती है हम आज पार्टी करेंगे। तो सब खुश हो जाते हैं। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब बहुत खुश होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। फू यूना को कुछ खाने के लिए देता है। तो लीना कहती है तुम दोनों का कुछ तो चल रहा है। तो यूना कहती है अरे आप भी ना, और फिर सब ड्रिंक करने लगते हैं। फिर हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर यूना टल्ली होकर गिरने जा रही होती है, लेकिन फू उसे पकड़ लेता है। तो यूना फू से कहती है क्या तुम उतने लोगों में कंफर्टेबल थे। वो हाँ करता है। तो यूना कहती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने देखा था तुम बस टाइम पास कर रहे थे, और हंसने लगती है। और फू से कहती है क्या तुम्हें पसंद है, और उसे किस कर लेती है और बेहोश हो जाती है। तो फू शॉक्ड हो जाता है लेकिन उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर उसके बेड पर सुलाकर जाने लगता है। तभी बाहर लीना होती है जिसे देखकर फू यूना के रूम में ही रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीना यूना के रूम के बाहर आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यूना उठती है और हाँ करती है। यूना देखती है कि उसके बगल में फू होता है। वो फू से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फू कहता है मैं कल रात तुम्हें रूम में लेकर आया था और जब जा रहा था तो लीना बाहर थी,
इसलिए मैं यहीं सो गया और तुम भी रात को नीचे गिर गई। तो यूना हंसने लगती है। लीना कहती है, तुम किससे बात कर रही हो? यूना कहती है, मेरे रूम में एक मशरूम है, बस उससे बात कर रही हूँ। लीना कहती है, तुम रेस्ट करो, तुम थक गई हो, और वहां से चली जाती है। और यहाँ यूनाफू को परेशान करने लगती है। नेक्स्ट सीन में यूना के सारे फ्रेंड्स जाने लगते हैं, तो उसमें से एक लड़की कहती है, मैं आपका इंस्टाग्राम आईडी ले सकती हूँ? तो यूना अपनी आईडी देती है। तो वो लड़की कहती, क्या आपको भी कॉमिक पसंद है? मिस्टर फू अपना न्यू कॉमिक कब पब्लिक कर रहे हैं? मुझे इंतजार रहेगा। और वहां से चली जाती है। लीसा फू को देख रही होती है, तो फू अपने रूम में चला जाता है। उसके पीछे यूना जाती है और कहती है, हाँ तो बताओ कब पब्लिक कर रहे हो? सी तो फू कहता है, ये न्यूज बाहर कैसे आई और सबको कैसे पता चला? तो यूना कहती है, मेरे भी बहुत सारे खबरी हैं। तभी फू को मॉम का मैसेज आता है, मैंने यूना को कॉमिक के बारे में बता दिया है। तो फू यूना को देखने लगता है। तो यूना कहती है, ठीक है, मॉम ने मुझे बताया था, अब ये बताओ कि कब बनाओगे और पब्लिक करोगे? फू कहता है, जल्द ही। तभी यूना फू को लेकर बाहर आती है और कहती है, देखो वेदर कितना अच्छा है, हम एंजॉय करते हैं, और तुम सुन क्या रहे हो? और फू का एक एयरबड लेकर सुनने लगती है, जो कि देखने में बहुत रोमांटिक लग रहा था। कुछ होता तभी उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी मिन आता है, जिसे देखकर यूना खुश हो जाती है और मिन के पास जाती है और कहती है, आप कब आए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी वहाँ पर लीना आती है। तो यूना मिन से कहती है, मैं आपको अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। फिर वो लीना को इंट्रोड्यूस कराती है, फिर फू से मिलाती है और कहती है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये एक कॉमिस्ट है। तो लीना कहती है, मुझे तो 3 सालों में कुछ नहीं पता चला। मिन फू से हैंडशेक करता है। फू और मिन दोनों इतने टाइम से एक दूसरे को घूर रहे होते हैं कि एक दूसरे को खा जाएंगे। यूना उन दोनों को अलग करने का ट्राई करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो यूना लीना को मिन का रूम सेट करने की बात कहती है, तो दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। मिन यूना से अपने रूम में चलने के लिए कहता है, तो लीना कहती है, मैं ना चीज कब काम आऊंगी, और मिन से बातें करने लगती है। और यूना फू से कहती है, काम जल्दी हो जाना चाहिए और जाओ अपने रूम में जाकर काम करो, और उसे वहां से भेज देती है और खुद भी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लीना और यूना एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। यूना लीना से खाने के बारे में बात कर रही होती है। तो लीना कहती है, आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है, हम सेलिब्रेट करेंगे। यूना कुछ लेने जा रही होती है, तभी वहाँ मिन और फू दोनों आते हैं। मिन कहता है, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगा, मुझे याद है तुम्हें मेरे हाथ का कुछ भी पसंद था। जब भी मैं खाना बनाता था तो तुम मेरे पास आकर खाया करती थी। जब तक खा ना लो तब तक सोने नहीं जाती थी। और 2 कदम फू से आगे खड़ा होता है। फिर क्या था, हमारा हीरो भी किसी से कम थोड़ी ना है। वो भी कहता है, मैं भी यूना के लिए खाना बनाऊंगा, और वैसे भी पुरानी चीजें पीछे छोड़ देनी चाहिए। और वो भी मिन से 4 कदम आगे होता है। ये सब देखकर यूना परेशान हो रही होती है, और हो भी क्यों ना, उसके पीछे 2 लड़के पागल होकर लड़ रहे थे, और यहाँ हम हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं। छोड़ो, बैक टू द स्टोरी। हाँ, तो फिर दोनों खाना बनाने के लिए किचन में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों खाना बना रहे हैं, जो कि देखने में बहुत क्यूट होता है। दोनों खाना बनाने लगते हैं। फू एक सूप और मिन फिश सूप बना रहे होते हैं। दोनों छोटी छोटी बात पर लड़ रहे होते हैं। जब मिन को अदरक चाहिए था तो फू मना कर देता है, और ये सब देखकर यूना वहाँ से लीना के पास चली जाती है। यूना लीना से कहती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। लीना कहती, तुम तो लकी हो, और तुम कभी इन आदमी लोग को समझा नहीं सकती, और वहाँ से चली जाती है। फिर जब दोनों का खाना रेडी हो जाता है तो फू और मिन यूना को बुलाते हैं, और यूना आती है। फू और मिन दोनों अपने खाने की तारीफ करने लगते हैं। फिर क्या था, यूना खाना टेस्ट करती है और कहती है, मेरा पेट भर गया है, तुम दोनों एंजॉय करो, और वहाँ से चली जाती है। फिर मिन फू से पूछता है, क्या तुम यूना को लाइक करते हो? फू हाँ करता है। तो मिन कहता है, तुम्हारी और यूना की जोड़ी अच्छी नहीं है। तो फू कहता है, उसने पहले मुझे हक किया है। तो मिन कहता है, मैं यूना को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी जोड़ी अच्छी नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिन बाहर होता है, वहीं यूना जा रही होती है। जब वो मिन को देखती है तो वहाँ से भागने के चक्कर में थी, लेकिन मिन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्या बात है? तो यूना कुछ कहने वाली होती है, लेकिन मिन कहता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं, पर हम अच्छे फ्रेंड हैं। तो यूना हाँ बोलती है। मिन यूना को एक कार्ड देता है और कहता है, यहाँ आ जाना, यहाँ बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होंगे। यूना वो कार्ड ले लेती है। फिर मिन और यूना वहाँ से चले जाते हैं। ये सब लीना और फू देख रहे होते हैं। लीना फू से कहती है, अगर तुम्हें यूना चाहिए तो पॉलिटिक्स खेलना होगा। तो फू हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में जब यूना कार का गेट ओपन करती है तो फू रोकता है और कहता है, मैं भी चलूंगा। और यूना कहती है, क्या हम मछली पकड़ने जा रहे हैं? फू कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, KIP वाला। तो यूना कहती है, वहाँ बहुत से लोग होंगे, तो तुम जानना। फू कहता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यूना उसे अपने साथ ले जाती है। फिर क्या, जब यूना और फू वापस आ रहे होते हैं तो यूना देखती है एक कार उनके पीछा कर रही है। वो कार यूना के कार के आगे आ जाती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यूना को चोट लग जाती है। फू कार से उतरता है और यूना के पास जाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे कार से उतारने लगता है। तभी पीछे से किम फू पर अटैक कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ चौपट हो गई है। फू किम को बहुत पीटता है और यूना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पर फू यूना के पास सो रहा होता है। यूना उसे देख रही होती है। तभी फू उठ जाता है और कहता है, तुम जाग गई, तुम ठीक तो हो ना? तभी डॉक्टर आ जाता है। वो यूना से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो रात भर तुम्हारे पास ही था, इसने अपना भी इलाज नहीं कराया, कहा कि जब तुम ठीक हो जाओगी तब कराएगा। ये रात भर तुम्हारे पास ही सो रहा था, मुझे इसे उठाने में शर्म आ रही थी, तुम इसका ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। फिर फू यूना को ऑरेंज छील कर देता है और थैंक्स करता है। तो यूना कहती है, थैंक्स किस लिए? तुम भी ना? फू अपने मन में कहता है, थैंक्स मेरे साथ रहने के लिए, थैंक्स मुझे ना छोड़ने के लिए। यूना एक खुद खाती है और दूसरा फू को खिलाती है। फिर और कहती है, टेस्टी है ना? फिर यूना फू की ड्राइंग बना रही होती है और फू पोज दे रहा होता है। यूना कहती है, मुझे पता था, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। और ड्राइंग फू को दिखाती है और कहती है, देखा मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। फिर क्या था? फू कहता है। सच में यूना गुस्से से फू को मारने लगती है। ये सब मिन देख रहा होता है। वो अंदर आता है और यूना को बुके देकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और उसे गले लगा लेता है। यूना कहती है, मैं ठीक हूँ और कल डिस्चार्ज हो जाऊंगी। और वो फू को पेपर देखने के लिए भेजती है और फू वहां से जाकर बाहर जाकर यूना और मिन की बातें सुनने लगता है। मिन यूना से कहता है, तुम्हें पता तो है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यूना कहती है, आप अपनी लिमिट में रहिए, वरना मैं आपको अपना फ्रेंड भी नहीं बना पाऊंगी। तो मिन कहता है, क्या तुम फू को लाइक करती हो? यूना हाँ बोलने वाली थी, लेकिन वो फू को देख लेती है और बात को चेंज कर देती है और मिन को दिखाती है। तो मिन कहता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या चाहती हो। और दोनों बाहर आते हैं और फू को पकड़ लेते हैं। मिन फू से कहता है, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? फू कहता है, नहीं, मैं रास्ता भूल गया था। और वहां से चला जाता है। यूना मिन से कहती है, ये कितना क्यूट था, और उसके पीछे चली जाती है। फिर जब फू यूना का बेड सही कर रहा होता है, तभी वहां फू की बेस्ट फ्रेंड की ग्रैंडमा आती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उनके पास जाता है। ग्रैंडमा कहती हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम क्यों खुद को पनिशमेंट दे रहे हो? तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो? तुमने उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है, तुमने मेरा इलाज करवाया है, इस वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तुम उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। ये सब कुछ यूना देख रही होती है। फिर वो अपना फोन निकालती है और अपने बिग ब्रदर की फोटो देखती है, जो कि फू के बेस्ट फ्रेंड की फोटो होती है। यानी यूना का बिग ब्रदर ही फू का बेस्ट फ्रेंड है। यूना याद करती है जब हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर से अपने भाई के बारे में पूछा था, तो डॉक्टर ने कहा था कि वो नहीं बचे। और जब डेड बॉडी बाहर आई थी, यूना बहुत रोई थी। फिर यूना फोटो देखकर कहती है कि फू बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने ग्रैंडमा का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा है, लेकिन आपके जाने के बाद वो खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वो वापस से वैसे हो जाएं जैसे पहले थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फू और यूना दोनों हॉस्पिटल से घर जा रहे होते हैं, यूना फू से कहती है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो फू कहता है, अगर तुम चाहो तो हम कहीं रेस्ट कर सकते हैं। यूना कहती है, मुझे अच्छा फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहले तो मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, दूसरा मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, इस वजह से मेरे कितने पैसे खर्च हो गए। मैं गरीब दुखियारी औरत, अब मेरा क्या होगा? फिर वो फू की तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना, अपना वादा पूरा करोगे ना? और उसके क्लोज हो जाती है। तो फू शर्माने लगता है। जैसे ही यूना पीछे हटती है, फू कहता है, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यूना कहती है, तुम थोड़ा सा सोच रहे थे, क्या तुम अपनी बात से पलटोगे? तो फू कहता है, प्रॉमिस मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। फू यूना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यूना को कॉल आता है। यूना कॉल पिक करती है, तभी बगल से कोई अपने टुक टुक पर सवार होकर आ रहा होता है। तो यूना फू का हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लेती है, जिससे फू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यूना गुस्से में कहती है, ओ कमीने, तुझे तेरी टुक टुक चलाने नहीं आती तो चलाता क्यों है? क्यों तेरे पास ढंग नहीं है? और क्या सड़क तेरे बाप की है? फू सब देखकर स्माइल कर रहा होता है और करे क्यों ना, जो चाहिए था वो तो हो गया। फिर यूना के साथ घर आ जाता है। फिर लीना फू से पूछती है कि यूना और तुम दोनों कल रात हॉस्पिटल में थे, क्या तुमने अपने प्यार का इजहार किया और उसे अपना बना लिया? तुम लोगों ने रात में क्या क्या किया? तो फू वहाँ से भाग जाता है। लीना कहती है, कितना शर्माता है ये, किसी लड़की की तरह पता नहीं कब अपने दिल की बातें यूना से कहेगा। फिर अपना काम करने लगती है। तभी उसके सामने फू आता है, जिसे देखकर लीना शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या तुम भूत हो? तुमने तो मुझे डरा दिया, मेरा दिल बैठ गया था। बेचारा मेरा दिल अभी किसी पर आया भी नहीं। फू कहता है, मुझे बताइए कि मुझे अपने दिल की बात कहने के लिए क्या क्या करना होगा? तो लीना कहती है, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करते रहो, देखना यूना 100% तुम्हारी होगी। तो फू लीना की हेल्प करने लगता है। लीना उसे बताने लगती है कि उसे क्या क्या करना है। फू अपने काम पर लग जाता है। वो एक रोज लेकर अपनी बात यूना से कहने का ट्राई कर रहा होता है। तभी यूना उसे देख लेती है और अपने पास बुलाती है और कहती है, यहाँ आकर मेरी हेल्प करो। तो फू अपना रोज छिपा लेता है और उसके पास जाता है और बेडशीट डालने में उसकी मदद करता है, जिस वजह से दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। तो फू शर्माने लगता है। यूना कहती है, तुम
तुम क्या सोच रहे हो? फू कहता है, कुछ नहीं, मैं कह रहा था। यूना कहती, तुम क्या कह रहे थे? फू रुक रुक कर बोल रहा था, फिर बोल देता है कि आज कैट्स के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो तुम ध्यान रखना। और वहां से जाने लगता है, लेकिन यूना उसके पीछे रोज देख लेती है। जैसे ही लेने वाली होती है, फू उसे मना कर देता है और कहता है, जो कहा है उस पर ध्यान देना, और वहां से चला जाता है। फिर वो यूना का नीचे वेट कर रहा होता है। तभी यूना नीचे आती है, तो फू कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है। तो यूना कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो यूना को एक कार्ड देता है। तो यूना कहती है, ये क्या है? फू कहता है, लीना ने कहा है कि ये सबको देना है, और देकर वहां से भाग जाता है। तो यूना कहती है, ये क्या काम था? तभी वहां लीना आती है और कहती है, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? वो तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। यूना कहती है, सच में, और खुश होने लगती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूना फू की हरकतों को सोच सोच कर स्माइल कर रही होती है और कहती है कि क्या सच में वो मुझसे लाइक करने लगा है, और खुशी से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना उठती है तो उसके गेट पर कोई नॉक करता है। वो जैसे ही गेट खोलती है तो सामने फू होता है। यूना कहती है कि क्या तुमने टाइम देखा है? अभी 6:30 बजे हैं, और लड़कियों के लिए ब्यूटी स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगें। तुम क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? अगर तुम्हें अपने दिल की बात करनी है तो इतनी जल्दी क्या है? बाद में भी तो कह सकते हो। फू कहता है, तुम क्या कह रही हो? तुमने ही तो कहा था कि अगर हम अपने मिशन को जल्दी कंप्लीट करेंगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो यूना कहती है, आज मेरा मन नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे। तो फू कहता है, तुमने उससे प्रॉमिस किया था और अब तो उसे पूरा करना होगा, वरना। तो यूना कहती है, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? तो फू कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि पैसे तुम्हारे कम होंगे, मेरे नहीं। तो यूना कहती है, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, और फू के मुंह पर गेट बंद कर देती है। जब वो रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है कि उसके लिए वो कागज के फ्लावर बने हुए थे, जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। वो जैसे ही एक उठाती है और उसे देखकर खुश हो रही होती है, तभी सामने दूसरा होता है और बहुत सारे एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो यूना उस डायरेक्शन को फॉलो करती है, तो वहां पर उसे हर टाइम की पेंटिंग होती है जो दोनों ने एक साथ स्पेंड की थी, और वो हर चीज को याद करके इमोशनल हो रही होती है। वो जैसे ही सामने देखती है, वहां पर फू खड़ी डीढ़ा होता है। बुके लेकर वो फू के पास जाती है। तो फू कहता है, तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या तुम फ्यूचर में मेरे साथ रहोगी? यूना कहती है, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो। तो फू कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तो यूना कहती है, कुछ सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। लीना और बाकी सब कहते हैं, हाँ, सुनाई नहीं दिया। फिर फू कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो यूना उसके हाथ से बुके ले लेती है और उसे किस करने वाली होती है। तभी वो रुक जाती है और कहती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। तो फू कहता है, तुम अपना टाइम ले लो, मैं वेट करूंगा। तो यूना कहती है, मुझे कुछ काम से बाहर जाना होगा। तो फू कहता है, अच्छा। यूना गुस्से में कहती है, मैं जा रही हूँ। और तुम कह रहे हो बस अच्छा? तो फू कहता है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? तो यूना कहती है, तुम्हें कहना चाहिए कि तुम मुझे मिस करोगे, मुझे डेली मैसेज करोगे, पूछोगे कि मैंने खाना खाया और मैं अपना ख्याल रख रही हूँ कि नहीं, ये सब पूछना चाहिए। फू कहता है, अच्छा, मैं ये सब याद रखूंगा, और नोट करने जा रहा होता है। तो यूना उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें ये सब याद रहना चाहिए, न कि नोट करना चाहिए। तो फू कहता है, प्रॉमिस, मैं सब ध्यान रखूंगा और ये सब करूंगा, तुम बस अच्छे से रहना। तो यूना स्माइल करने लगती है। फिर यूना वो कॉमिक देख रही होती है जो फू ने बनाई होती है। तो लीना वहां पर आती है और कहती है, जब तुम उससे इतना प्यार करती हो तो ये क्यों कहा कि सोचूंगी? यूना कहती है, बस मैं उसे सुनना चाहती हूँ बार बार कि वो मुझसे प्यार करता है और कुछ नहीं। लीना कहती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा वेट मत करना, और वहां चली जाती है। तो यूना कहती है, एक और बात है, और दूसरा फू को बतानी है, हम बिना उसे बताए मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे यूना से मिलने मीना आया होता है। वो यूना से कहता है कि मैं आज जा रहा हूँ, तो सोचा तुमसे मिलते चलूं और बताओ सब ठीक है। तुमने फू को बताया कि तुम जा रही हो, और तुम किसी एक आदमी के लिए तुम अपना करियर छोड़ रही हो, ये कैसे कर सकती हो? एक बार और सोच लो। तो यूना कहती है, मैंने अपना करियर नहीं छोड़ा है, बस सही टाइम का वेट कर रही हूँ कि उसे कोई बता सकूं। तो मिन कहता है, तुमने अभी तक उसे नहीं बताया है कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड जून की सिस्टर हो? ये बात फू सुन लेता है और अपने रूम में आता है। तो उसे याद आता है कि एक बार जून ने उसे बताया था कि उसकी सिस्टर चाइना से आ रही है। तो फू ने कहा था कि क्या आपकी सिस्टर भी है? मुझे ही नहीं पता था। उसे खाने में क्या पसंद है? तो जून ने बताया था कि उसे हॉट पॉट बहुत पसंद है। तो फू ने कहा था, मुझे तो ये सब नहीं पसंद है। वो ये सब सोचकर रो रहा होता है और कहता है, यूना, तुम्हें मुझसे दूर होना होगा। और वो यूना को याद करने लगता है और रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फू यूना को छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो यूना कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, मैं जा रही हूँ, और तुम अच्छे से रहना और अच्छे से खाना खाना और अपना काम करना, और क्या तुम मुझे मिस करोगे? तो फू यूना की बातों का कोई रिप्लाई नहीं करता है। यूना कहती है, लाओ, मैं अपना बैग खुद पकड़ लेती हूँ। तो फू मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो यूना को उसकी कार तक छोड़ता है। यूना कार में बैठती है और कहती है, अब मैं जा रही हूँ, तुम अच्छे से ध्यान रखना
और मेरे मैसेज का रिप्लाई करते रहना, ठीक है। और उसे बाय करती हुई चली जाती है। फिर फू रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यूना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। उसके आगे पीछे बहुत सारी मीडिया घूम रही होती है। सब कह रहे होते हैं कि यूना के पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है, जो वो वापस से इतनी फेमस हुई है। यूना अपनी वैन में जाती है तो उसकी मैनेजर आती है और यूना की तारीफें करने लगती है। तो यूना कहती है, बात को घुमाओ मत, सीधे बोलो क्या काम है। तो मैनेजर उसे एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है, इस पर साइन कर दो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। तो यूना कहती है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तो मैनेजर कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करूंगी, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। जो तुम अभी इतना इतरा रही हो, जिसके बल पर अगर उसका इंटरेस्ट तुम में से खत्म हो गया तो तुम क्या करोगी। यूना कहती है, तुम इसकी टेंशन मत लो, वो मेरी प्रॉब्लम है, उसका इंटरेस्ट मुझ में होगा या नहीं इससे तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चलती बनो। तभी मैनेजर को कॉल आता है कि उसे जॉब से फायर कर दिया गया है। मैनेजर गुस्से में डॉक्यूमेंट लेती है और कहती है, मैं तो तुझे बाद में देखूंगी, और वहां से चली जाती है। फिर असिस्टेंट यूना को पानी देती है और कहती है, आपने इसके साथ अच्छा किया। तभी यूना को कॉल आता है कि फू वहां नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो यूना तुरंत होटल पहुंचती है और जैसे ही अंदर आ रही होती है, उसका बैग वहीं फंस जाता है। वो अपना बैग वहीं छोड़कर अंदर आकर फू को हर जगह खोजती है। फू उसे देख रहा होता है लेकिन वो छुप जाता है। यूना रोने लगती है। तभी वहां पर मीडिया आ जाती है और वो यूना से पूछती है कि आप क्या सच में यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को खोजने आई हैं? क्या आप सच में उनकी वजह से फेमस हुई हैं? यूना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, देखिए, आप जिसकी वजह से यहाँ पर आए हैं, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। आपका फेवरेट एक्टर किम अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रहा है और चक्की पीस रहा है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और रही बात फेमस होने की, वो मैं मेरे बलबूते पर हूँ। और मेरे बॉयफ्रेंड की बात, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, कोई टीवी शो नहीं है जो आप सबके लिए एंटरटेनमेंट है। तभी उनमें से एक यूना के ऊपर पानी फेंकने वाला होता है, लेकिन ऐन मौके पर फू आकर यूना के सामने अम्ब्रेला कर देता है, जिससे यूना बच जाती है। मीडिया फू से पूछती है कि क्या आप ही वो मैन हैं? तो फू कहता है, शांति से यहाँ से चलते बनो, वरना मैं तुम पर लीगल एक्शन लूंगा, और बॉडीगार्ड से उन्हें बाहर भगा देता है। फिर यूना फू से पूछती है कि तुम कहाँ पर थे? मैंने तुम्हें इतना खोजा तो मेरे मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? फू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम जून की सिस्टर हो। यूना कहती है, ओह, तो ये बात है जिस वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर वो फू को बताती है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था। तो जैसे वो हॉस्पिटल पहुंची थी तो उसके ब्रदर की कुछ सांसें बची हुई थीं। उसने यूना से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं और तुम्हारा ध्यान रखूं, और तुम क्या चाहते हो, मैं भी तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सबने उस बात को जाने दिया है, मैंने जाने दिया, ग्रैंडमा ने जाने दिया, तो तुम क्यों वहीं पर अटके हो? लेकिन फू कुछ नहीं बोल रहा था। तो यूना गुस्से में वहां से जाने लगती है तो फू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी। यूना कहती है, तुम सॉरी किस लिए कह रहे हो? इसलिए कि तुमने मेरे मैसेज और कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, या इस वजह से कि तुमने मुझसे जून से रिलेटेड बात नहीं की? फू कुछ नहीं बोलता तो यूना वहां से चली जाती है। वो जैसे ही गेट पर पहुंचती है तभी वहां पर मिन आ जाता है और यूना से कहता है, तुम यहाँ से जल्दी चलो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तभी वहां पर फू आता है और यूना का हाथ पकड़ लेता है। तो मिन कहता है, क्या तुम इसका ध्यान रख सकोगे? तभी वहां पर मॉम आती हैं और यूना के पास जाकर कहती हैं कि मैं उसे सेफ रख सकती हूँ, और यूना अपनी मॉम के साथ अपने घर चलेगी, किसी और के घर नहीं जाएगी। यूना कुछ बोलने वाली होती है तो मॉम कहती है कि इतने सारे रूम हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने बॉडीगार्ड्स हैं, किस लिए? इस दिन के लिए ही तो हैं। और यूना को अपने साथ ही ले जाने लगती हैं और फू से कहती हैं, तुम पागल हो, अभी भी यहीं खड़े हो, जल्दी से बैग को कार में रखो और चलो। फू मिन से बैग लेता है और उसे घूरते हुए जाता है। मॉम यूना को लेकर वहां से चली जाती हैं। बेचारा मिन मुंह देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉम यूना और फू डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे होते हैं। मॉम यूना को डिशेस दे रही होती है और कहती हैं, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है तो खाओ, एक डिश। फू भी ले लेता है तो मैम कहती हैं कि यूना तुमसे नाराज है, जब तक वो नहीं कहती तब तक तुम कुछ भी नहीं खा सकते हो। मॉम यूना से कहती हैं कि हमने तुम्हारे लिए और भी डिशेस बनवाई हैं, मैं अभी भिजवाती हूँ, और वहां से चली जाती है। तो फू यूना से कहता है कि मुझे भूख लगी है तो तुम्हें जो पसंद नहीं है वो मेरे लिए छोड़ देना, लेकिन यूना कुछ बोलती नहीं और अपना खाना शुरू कर देती है। फिर जब यूना पानी पीने जाती है तो फू देने लगता है तो यूना बोतल का पानी पीने लगती है। तो मॉम कहती हैं कि मेरे बेटे के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, वो सच में पागल है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर वो यूना को हॉल में लेकर जाती है और कहती हैं, ये सारी चीजें लिमिटेड एडिशन की हैं, ये ज्वेलरी, ड्रेसेस और सैंडल्स सब कुछ तुम्हारे लिए फू ने किया है। तभी वहाँ फू आता है और वो यूना को मना करता है और कहता है, ये सब कुछ मॉम ने तुम्हारे लिए किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मॉम गुस्से से वहां से चली जाती हैं तो फू यूना के पास बैठता है और उसे एक कॉमिक बुक दिखाता है। अपनी टैबलेट में कहता है कि मैंने एक नई स्टोरी लिखी है जिसमें हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यूना वो देखने लगती है और कहती है, क्या सच में? तो फू हाँ करता है और कहता है, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो यूना मान जाती है और तो फू कहता है कि क्या तुम फ्यूचर में एक्ट्रेस का
का काम करोगी? तो यूना कहती है, अभी तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। तो फू कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम साथ में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो मॉम अपने मैनेजर को कॉल करके कहती हैं कि वर्ल्ड का जो भी सबसे बेस्ट ड्रामा हो वो मेरी बहू को मिलना चाहिए और किसी को नहीं। तभी यूना को ऑडिशन के लिए मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फू को हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फू यूना के लिए नाश्ता बनाता है। तो यूना आती है और कहती है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा था ये सब करने के लिए। तभी मॉम आती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए टी बनाई है, पहले तुम इसे पी लो, उसके बाद नाश्ता करना। तो यूना कहती है, पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर फू यूना का वेट कर रहा होता है। तभी यूना घर आती है और बहुत ज्यादा सैड होती है। तो फू कहता है, क्या हुआ, काम नहीं हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने नाश्ता ठीक से नहीं बनाया था, इसीलिए ये सब हुआ। तो यूना कहती है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि किसी ने मुझसे बात नहीं की। फू कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यूना फू को स्क्रिप्ट देती है और कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो इसमें, जिसके बाद दोनों स्क्रिप्ट पढ़ने बैठ जाते हैं। तो फू एक्टिंग करने का ट्राई कर रहा होता है। यूना कहती है, CEO इतना डरता थोड़ी ना है, वो तो बहुत ही ज्यादा डैशिंग और रोमांटिक होता है। तो फू फाइल को पीछे फेंक कर यूना के ऊपर 4H जाता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी वहां पर मॉम आ जाती हैं और कहती हैं, हमारा इतना बड़ा घर है, इतने सारे रूम्स हैं, तुम दोनों रूम में जाकर ही सब करो, यहाँ पर क्यों शुरू हो? तो यूना कहती है, हम बस ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ नहीं। तो मॉम कहती हैं, ठीक है, अगर कुछ करना हो तो रूम में जाकर करना, यहाँ नहीं। और वहां से चली जाती हैं। फिर मॉम अपने असिस्टेंट को कॉल करती हैं और कहती हैं कि वेडिंग एकदम झक्कास होनी चाहिए, देखने वाला देखते ही रह जाए, आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी है। फिर हम यूना को शूटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर मिन जाता है और उससे बात करता है कि क्या मुझे जो पता चला है वो सही है, या तुम्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तुम्हारे भाई का जो दिल है वो फू के अंदर है, इसीलिए तुम उसके पास गई थी। तो यूना कहती है, हाँ ये बात सच है, मैं पहले उसके पास इसीलिए गई थी। लेकिन फू ये सब सुन रहा होता है, लेकिन वो आधी बात सुनता है और वहां से चला जाता है। यूना कह रही होती है, लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे उससे प्यार हो गया है, पर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां से जाने लगती है। तभी देखते हैं कि बाहर बुके गिरा हुआ है। वो उसे देखते ही समझ जाती है कि फू यहाँ पर था। वो घर पर कॉल करती है, पूछती है कि क्या फू घर पर है? तो सर्वेंट बताता है कि वो आपसे मिलने के लिए गए थे। तो यूना गुस्सा करते हुए कहती है कि ड्रामा की तरह हीरो आधा सच क्यों सुनते हैं, पूरा क्यों नहीं सुनते? और वहां से चली जाती हैं। फिर यूना सीधे होटल आती है जहाँ पर फू ड्राइंग कर रहा होता है। यूना कहती है कि क्या तुम पागल हो गए? मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल किए, तुम कम से कम मुझसे बात करते। आधी बात सुनकर यहाँ कैसे आ गए? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम भूल गए क्या? तो फू कहता है, मैं कब से बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम भूलें तो तब ना। मैंने घर पर नोट छोड़ा था कि मैं पुराने घर जा रहा हूँ, कुछ सामान लेने के लिए। मॉम ने जरूर तुम्हें नहीं बताया होगा। फिर हम यूना को वैनिटी वैन से उतरते हुए देखते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे मीडिया और फैन होते हैं। तभी वहां पर मिन आता है और कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई हो, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। तो यूना मिन से कहती है, मैं जो भी हूँ इसमें आधा आपका भी सपोर्ट है, इसलिए थैंक यू सो मच। तभी वहां पर फू आता है, जिसे देखकर यूना मिन से कहती है, मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, और फू के पास चली जाती है। तो मिन, फू और यूना दोनों को साथ में खुश देखकर कहता है, मुझे अब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपाने में अब मुझसे नहीं होगा। फिर हम रात का सीन देखना है जहाँ पर फू और यूना दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी यूना फू के पास अपने ड्रामा की प्रैक्टिस के लिए जाती है और फू उसे किस करने लगता है और यूना भी उसे किस करने लगती है। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तभी फू खुद को उस जगह पर पाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ पर यूना भी आ जाती है और कहती है, चलो हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा है। तो जून कहता है, हाँ तुम जाओ, बस यूना का ध्यान रखना क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। फिर फू अपना हेलमेट रखता है और यूना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फू की नींद खुलती है और वो यूना को टाइटली हग करके सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूना को देखते हैं, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस बन गई होती है और जाकर अपना अवार्ड लेती है और माइक में कहती है, उन सबको थैंक यू जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने में हेल्प की है। मेरी राइटर को थैंक यू, मेरे हस्बैंड को थैंक यू और डायरेक्टर को थैंक यू और मेरे फैंस को वेरी वेरी थैंक्स। ये सब मॉम ऑनलाइन देख रही होती हैं। वो फू के डैड को कॉल करके कहती हैं, तुम बुढ़े आदमी, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारा बेटा की गर्लफ्रेंड एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, एक बार देखो तो सही। और इधर फू बाहर यूना का वेट कर रहा होता है और उसे वहाँ पर मिन मिलता है, जो कि कहता है, इस ड्रामा का राइटर मैं हूँ, तो इसकी सक्सेस में 50% मेरा भी है। तो फू कहता है, थैंक्स आपकी हेल्प के लिए, लेकिन उसमें से 25% मेरा भी है। तो यूना कहती है, तो मेरा कितना परसेंट हुआ? तो दोनों कुछ नहीं बोलते। फिर फू मिन से कहता है कि हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो तुम्हें आना है
है और यूना को लेकर जाने लगता है तो मिन कहता है इस टाइम मैरिज ब्यूरो बंद होगा, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। तो फू मना कर देता है और कहता है जब भी हम शादी करेंगे तुम्हें इनवाइट जरूर करेंगे और तुम्हें आना ही होगा। और इसी के साथ हमारे जाने की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।